So today we'll be continuing with our topic. आपको याद होगा मैंने जहाँ पर स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट वीडियो, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि जब भी हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की और फ्रैक्शंस की, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था, ये अपना लास्ट टॉपिक, तो मैं आप लोगों को उसका रीज़न बताती हूँ। दोनों को अलग-अलग स्टडी करने का सिर्फ एक रीज़न होता है। पहले हम दोनों की सिमिलैरिटी लिख देते हैं, पी बाई क्यू एज दोनों ही आपके पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसमें भी डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, सेम फ्रैक्शन में भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो रैशनल नंबर्स में p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, जबकि जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, उसमें p एंड q दोनों ही होल नंबर्स होते हैं। ये है हमारा बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स के एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो अभी रैशनल एंड इरैशनल, बेसिकली रियल नंबर्स की है। सो हम आज बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की। सो रैशनल नंबर्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, जिसमें p एंड q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। तो इसीलिए जैसे हमने बोला -3/2, -5/-7, या 7/8, या 0/9, दे ऑल आर कम अंडर रैशनल नंबर। ये सब रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स को निकालने की। जैसे अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे आप एनसीईआरटी में ही देखें, तो हमारे पास क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल कि 3/5 एंड 4/5 के अंदर आपको लेट्स सपोज 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। आपने 3 रैशनल नंबर्स इसके अंदर निकालने हैं। तो जब आप इसमें 3 रैशनल नंबर्स निकालोगे, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। जैसे अब इस केस के अंदर हम देखें तो 3/5 एंड 4/5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। कंसेप्ट हमारा जो है वो ये कहता है कि जितने रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं उसके अंदर आप एक 1 ऐड करो, या फिर हम बोल सकते हैं उसका सक्सेसर ले लो। जैसे मैंने इसमें एक सक्सेसर लिया है, 3 का सक्सेसर क्या होता है, 4। तो हम इसमें दोनों साइड 4 की मल्टीप्लाई करते हैं। इस मेथड को इक्विवेलेंट वाला मेथड बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सो 3 इंटू 4 12, और इसमें हो गया 20, और इस केस में हो गया 16 अपॉन में 20। तो अब इन दोनों के बीच में आपके 3 रैशनल नंबर्स हम लोग ले सकते हैं। तो हम इसके अंदर लिखेंगे, जैसे आया 13/20, जैसे आया 14/20, एंड जैसे आया 15/20। राइट। तो कंसेप्ट है कि जितने निकालने होते हैं रैशनल नंबर्स, उसमें 1 ऐड कीजिए और उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई करके, और उनके बीच में आप एग्जैक्ट आपको उतने ही रैशनल नंबर मिलेंगे जितने की हमें कैलकुलेट करने होते हैं। लेकिन मैंने देखा है स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि क्या हम रेंडमली कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हम बात करते हैं 10/10, यानी उन्होंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। राइट। तो ये आ जाएगा आपका 30/50, और ये आ जाएगा आपका 40/50। तो आप इन दोनों के बीच में जितने मर्जी रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। आप जैसे हमें आप 3 लिखने हैं तो हम कोई भी लिख सकते हैं, 32/50 लिख दीजिए, या फिर आप 35/50 लिख दीजिए, या फिर आप 38/50 लिख दीजिए। तो आप कोई भी 3 रैशनल नंबर्स ले सकते हो। ये भी करेक्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, ये भी ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैथ्स में कंसेप्ट की, तो फिर कंसेप्ट ये है कि जितने भी आपको रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना ठीक रहता है। बट ये कंसेप्ट आपका जो मैंने आपको बताया, ये एप्लीकेबल तब है जब आपके पास सेम डिनोमिनेटर होगा। यानी कि आपके पास यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो अगर सेम डिनोमिनेटर होगा तभी उस केस के अंदर हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं। और अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है,
जैसे मैंने बात करी 2/3 की और जैसे मैंने बात करी 3/5 की। अब आप ये देख रहे हैं ये दो मेरे रैशनल नंबर्स हैं। दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम नहीं है, दे आर अनलाइक। तो हमारा मेथड होता है कि पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। आप इनके डिनोमिनेटर सेम कैसे बना पाओगे, उसके लिए हम लेते हैं अपना वही जो हम फ्रैक्शंस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट लेते थे, कि जिसमें हम पहले सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 विल बी 15। तो हम पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 15 आ जाए। ये दोनों ही केसेस के अंदर होगा। तो यहाँ पर हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आया आपके पास 10 और यहाँ आया आपके पास 9। तो अब आपके पास क्या आया, 9 और 10, यही आ रहा है। क्या ये मैंने ठीक किया है, बताइए, ठीक किया है। तो 10 और 9 मेरे पास आ गया जब मैंने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया। अब मेरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि मेरे को अब इसके अंदर अगेन हम मान लेते हैं कि हमें 3 रैशनल नंबर ही निकालने थे। तो अब हमारा कंसेप्ट सेम हो गया, राइट। अब आपके पास ये दो रैशनल नंबर्स आ गए। अब आप इन दोनों में सेम प्रोसीजर, आप इन दोनों के अंदर फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके पास जो दो वैल्यूज आएंगी, जैसे हमारे इस केस में आई 40/60, इस केस में आई 36/60। तो इन दोनों के बीच में आप अपना लिख सकते हो, जैसे 37/60, 38/60, 39/60। ये हमारे हो गए रैशनल नंबर्स। कभी कभी क्या होता है, जब हम इनको सेम बनाते हैं तो भी आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हो कि आप उनके बीच में नंबर्स या रैशनल नंबर लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। जैसे अब मैं 9/15 और 10/15 के बीच में नहीं लिख पा रही थी, मैं नहीं लिख पा रही थी ना। लेकिन आप अगर लिख पाओगे तो आप वहीं पर ही अपने आंसर्स को सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर नहीं लिख पाओगे, जैसे अब मैं इस केस में नहीं लिख पा रही थी, तो मैंने इनको फिर दोबारा से अपने उसी मेथड से सॉल्व किया। तो मैं होप कर रही हूँ कि आपको रैशनल नंबर्स निकालने आ गए जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं और जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ और सो स्टे ट्यून, जिसमें हम लोग अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़े से रैशनल नंबर्स के टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे रैशनल नंबर भी कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और भी जो आपको क्वेश्चन लगेंगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।